फ्रेंड्स, और भी टीचिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो के माध्यम से मैं संपूर्ण फरवरी 2021 का करंट अफेयर को करवाना चाहती हूँ। कुछ तथ्य और फैक्ट आपको बताना चाहती हूँ। हरियाणा में हमारी बेटियों ने रचा इतिहास, 10 स्वर्ण पदकों में से 9 जीते। आगरा में संपन्न हुई राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की पहलवानों ने जीते 23 पदक। हरियाणा में लग चुके हैं 2.5 लाख स्मार्ट मीटर, 30 लाख और लगेंगे। बिजली सुधारों के तहत केंद्रीय आम बजट में घरों के बाहर स्मार्ट मीटर लगाने को तवज्जो दिए जाने से अब प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की मुहिम रफ्तार पकड़ेगी। सरकार श्रमिकों को संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर 3000 माह पेंशन देती है। यह एक अच्छी पहल मानी जा सकती है और कही जा सकती है। अब घर बैठे मिलेगा डिपो का लाइसेंस, मोबाइल वैन से बटेगा राशन। फरीदाबाद में पायलट प्रोजेक्ट के तहत राशन वितरित करने के लिए चलेगी वैन। किस प्रोजेक्ट के तहत? पायलट प्रोजेक्ट के तहत। फरवरी में ऑनलाइन हो जाएगी राशन डिपो की लाइसेंस लेने की प्रक्रिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 13,27,245 किसानों को 2,980 रुपये करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत 18,92,682 किसानों को 2,212 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई है। दिल्ली के सराय काले खास स्टेशन से करनाल तक दौड़ेगी रैपिड ट्रेन। अब हरियाणा को मिला हरियाणा को आम बजट में मिला तोहफा, 7 नई और 5 लाइनें होंगी डबल। 12 प्रोजेक्टों पर 7302 करोड़ रुपए होंगे खर्च। 806 किलोमीटर रेल लाइन बिछेगी रोहतक रेवाड़ी रोहतक मैम के बीच। डबलिंग प्रोजेक्ट के बीच चलेंगी ट्रेनें। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने लाइन पार एरिया में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन करनाल में किया गया है। कैथल शुगर मिल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। 28 मार्च को गुजरात में मिलेगा सम्मान। ओलंपिक खेलों में क्वालीफाई करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ियों की खुराक प्रशिक्षण क्षमता निर्माण हेतु रुपये 5 लाख की राशि देने का प्रावधान किया गया है मनोहर लाल खट्टर सरकार द्वारा। यह एक अच्छा कदम माना गया है। राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आगाज 14 फरवरी को किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आगाज 14 फरवरी को आदि बद्री सरस्वती उद्गम स्थल से होगा। आदि बद्री सरस्वती उद्गम स्थल सरस्वती नदी का उद्गम यहीं से है। यहाँ 21 कुंडीय यज्ञ का यज्ञ किया गया था। हरियाणा के संदीप और राहुल को ओलंपिक टिकट। महेंद्रगढ़ के संदीप ने 20 किलोमीटर पैदल चाल में 8 साल बाद रांची में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। बहादुरगढ़ के राहुल रहे दूसरे स्थान पर। किडनी कैंसर HIV रोगियों को मिलेगी 2200 रुपये प्रति माह पेंशन। यह सरकार द्वारा एक अच्छा निर्णय लिया गया है। खातिर मनोहर की 7 सूत्रीय मैत्री योजना। इस योजना के तहत किसान मजदूरों को 10 रुपये में भोजन की थाली उपलब्ध करवाई गई है और
अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना के तहत 10 रुपये प्रति थाली की दर से रियायती भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 29 दिसंबर 2019 के तहत अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना का आगाज किया गया है। इस योजना के अंतर्गत करनाल, पंचकुला, भिवानी, फतेहाबाद, नूंह, सिरसा, टोहाना, गरोंडा, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, गोहाना, अम्बाला शहर, पानीपत, अटेली, त्रावड़ी, आसी, आदमपुर, कैथल, पिहोवा, जगाधरी, समाल, खाउडल व रोहतक में कैंटीन शुरू की जा चुकी है। बागवानी में से बदल रहा है किसानों का जीवन। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है। पराली प्रबंध का उचित प्रबंध किया गया है। 1957 की क्रांति के शहीदों को सम्मानित करने के लिए अम्बाला में शहीदी स्मारक का निर्माण हो रहा है। सोमवार को दिल्ली से इंदौर के लिए दोपहर 3 बजे चलाएगी ट्रेन। 28 से रेवाड़ी, जयपुर चलेगी इंदौर ट्रेन। दिल्ली सराय रोहिला स्पेशल ट्रेन का नाम दिल्ली सराय रोहिला स्पेशल ट्रेन। मेरा पानी मेरी विरासत योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनी है मिस फेमिना मनिका। मुख्यमंत्री ने मनिका शौकंद को गीता और शॉल की भेंट। मनिका ने पर्यावरण संरक्षण पर काम करने का संकल्प लिया। यह एक अच्छा कदम है। बिजली आपूर्ति में दक्षिणी हरियाणा वितरण निगम को A+ ग्रेड मिला है। दक्षिणी हरियाणा को A+ ग्रेड दिया गया है। हिसार में खुलेगा इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस। यह प्रोजेक्ट फाइनल हो गया है। फाइनल उच्चाधिकारियों के समक्ष है। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में यह सेंटर प्रदेश को अन्य राज्यों से आगे ले जाने का काम करेगा। इजराइल की तकनीक व कृषि पद्धति है खास, क्योंकि छोटे से स्थान पर बहुत ज़्यादा उत्पादन होने के कारण इस पद्धति को अनेक जगह पर अपनाया गया और यह विश्व में चर्चा का विषय है। इसी कारण से इजराइल की तकनीक और कृषि पद्धति अपनाई जा रही है। GLF की भूमि पर तैयार होगा प्रोजेक्ट। राज्य में शुरू हुई चौथी रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब। यह लैब हिसार में स्थापित की गई है। इससे पहले प्रदेश में 3 रीजनल लैब गुरुग्राम के बौंसी, रोहतक के सोनारिया और पंचकुला के मोगीनंद में पहले से ही संचालित है। के द्वारा मुख्यमंत्री जी के द्वारा हिफाजत अभियान की वेबसाइट शुरू की गई है। हिफाजत अभियान की वेबसाइट हरियाणा पुलिस के सहयोग से हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य बाल यौन शोषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है बाल शोषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना। पहली बार सरकार द्वारा जौ को MSP में शामिल किया गया और इसी के साथ फसल खरीदे जाने के 48 घंटे में किसानों के खाते में रकम आ जाएगी। अब सरकार गेहूं, सरसों, सूरजमुखी समेत 6 फसलों को MSP पर खरीदेगी। इसमें चना भी सम्मिलित किया गया है। पर मुख्यमंत्री की गरीबों को सौगात। डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरणीय योजना के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की गई है। पहले यह राशि मात्र 50,000 रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 80,000 रुपये किया गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। सोनीपत में देश में बनेगी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज, क्योंकि हरियाणा में खिलाड़ी तो 10,000 से ज़्यादा शूटर हैं, परंतु कोई अच्छी स्तरीय शूटिंग रेंज नहीं है। यह
एक अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज होगी और यह देश में सबसे बड़ी होगी। इसकी यह एक ख़ास बात रहेगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगी। धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।